अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है तमाम तारीफ़ें नबी आखिर-उज़्ज़मा पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से गौरव आर्या क्या कह रहे हैं इंडियन टीवी पर बैठकर, वो आपको सुनाते हैं। फिर मजीद कुछ खबरें हैं। जेडी विंस अमेरिकी नायब सदर बोला है, और फिर 9 मई के हवाले से इजाज चौधरी की जमानत हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर ने 9 मई को बिल्कुल उधेड़ कर रख दिया है। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तानी स्टेट की जानिब से, हुकूमत रियासत होती है, उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि अगले 24 से 36 घंटों में जंग लग सकती है और इंडिया स्ट्राइक करने वाला है। और मुसद्दिक का इतलात है, अता तारड़ साहब ने प्रमटर से देकर वीडियो भी कर ली 2 मिनट की। मुसद्दिक का इतलात है इंडिया स्ट्राइक करने वाला है। 72 घंटे गुजर चुके हैं, कोई इतलात नहीं है। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब अपने हथियारों को तेल लगा लें, पाकिस्तानी फौज बुलाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने रात को अपने हथियार को तेल लगा लिया है। जो ही ऐलान होगा तो बॉर्डर के ऊपर आप मुझे खड़े देखेंगे, हाथ में मेरे हथियार होगा लगा हुआ तेल, और दूसरी तरफ वीडियो होगी, तो बॉर्डर के ऊपर से वीडियो होगी, तारों के नीचे से और तारों के आगे और पीछे से हम वीडियो करेंगे। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ खड़े होंगे और हम दोनों शाना बिशाना खड़े होंगे। देखिए, जब भी ऐसी सूरत बनती है, आपकी स्टेटमेंट बड़ी काउंट होती है। आप जो भी बयान देते हैं उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस और अहमियत होती है। आप ये क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते 24 से 36 घंटों में इंडिया स्ट्राइक करने वाला और 72 घंटे हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अब दुनिया इसके ऊपर हंस रही है, ठट्ठे उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान में लोग आपके ठट्ठे उड़ा रहे हैं। आप एक एम्बिगुअस बातचीत कर सकते थे, आप कोई मुबहम किस्म की गुफ्तगू, वेग गुफ्तगू कर सकते थे, जैसे कि मुसद्दिक का इतला था कि 24 से 36 घंटों में फलानी जगह पर कुछ ना कुछ यानी बड़ा होने वाला है, या कोई बड़ी खबर आ सकती है, या खुदा न खास्ता हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन आपने मुसद्दिक का इतला था कि इंडिया स्ट्राइक करने वाला है। फिर दूसरी तरफ देखें तो ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट है इंटरनेशनली, फिर उन ख्वाजा आसिफ साहब ये सोच रहे हैं सियालकोट के अंदर जुगत मार रहे हैं। फिर इसी तरह की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी दे गया है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी। ये बड़ी हैरानकुन चीजें हैं। ऐसे टाइम पर आपके अल्फाज, आपकी रिपोर्टिंग, आपके ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन हुकूमत का रवैया देखिए, और हमारे बहुत बड़े साफी, इतने बड़े साफी के आगे सीनियर पीछे सीनियर वाले ये कहते हैं कि हथियार को तेल लगा लें, क्योंकि हथियार लेकर आप जाएंगे वहां पर। भाई, जंग बदल चुकी है, वॉर्स बदल चुकी है। अब ये नहीं होगा कि हथियार लेकर मैं पिस्तौल लेकर खड़ा हूं, तेल चुग रहा है पिस्तौल से, और मैं कहूंगा मैं इंडियन को मारूंगा। भाई, वो जो उनका राफेल है वो 150 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक कर सकता है, यानी इंडिया के अंदर से होकर वो 150 किलोमीटर अंदर तक मार सकता है। पाकिस्तान के पास जो है अभी जो JF-17 थंडर है, और जो उसका ब्लॉक सी है, जो नई जनरेशन है पाकिस्तान के पास, जो जंगी जहाज है, वो तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर तक इंडिया के अंदर मार कर सकते हैं। उसमें मेरे और जावेद चौधरी का तेल लगा हुआ पिस्तौल क्या करेगा, ये समझ से बाहर है। बहरहाल नाज़रीन, इंडिया करने क्या जा रहा है? एक तो उनकी तरफ से जो हल्की सी खामोशी है, ये खामोशी ज्यादा खौफनाक है। ये खामोशी उस नौसरबाज, उस बेईमान, उस डाकू बदमाश की है जो गली के नुक्कर में खड़ा होता है छुरी लेकर, कि गुजरेगा और पीछे से छुरा मारूंगा। तो ये वो खामोशी है। नहीं तो मोदी गुंडा है, ये बंदा गुंडा है, और ये बंदा पागल है, ये साइकोपैथ है, ये खून पीने वाला बंदा है, और ये वाकईतन कलेजे चबाने, और ये अपने लोगों को मरवाने वाला है। ये खौफनाक, ये यानी पूरी दुनिया इसे जानते है। और ये वाहिद बंदा है जिस पर दुनिया ने पाबंदी लगाई थी कि जनाब ये खतरनाक बंदा, इसे हमारे मुल्क में नहीं आने देना। यानी ये वीजा अप्लाई करता था, आगे से वो काला ठप्पा मारकर वापस भेजते थे कि ना भी नहीं, तुझे नहीं आने देंगे, तू बदमाश है, तू ठग है। तो ये बैनुल अक़वामी रेप्यूटेड वाहिद लीडर है कि जिसे दुनिया माथे के ऊपर लिख चुकी है, ये बंदा बदमाश है, ये दहशतगर्द है। अब वो जो खामोशी है, जो साइलेंस एक हल्की सी नजर आ रही है, वो साइलेंस इसलिए कि वो पाकिस्तान के अंदर महसूस ये किया जा रहा है कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत को टारगेट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं, इंडियन मीडिया भी बहुत सारी बातचीत कर रहा है। वो किसी जगह को या किसी इलाके को टारगेट नहीं करना चाह रहे, बल्कि किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को, शख्सियत को टारगेट करना चाह रहे हैं। और जो खबरें आ रही हैं, जो कम अज कम हिंट्स मिल रही हैं, जो बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, मोहतरम हाफिज सईद साहब, इंडिया हाफिज सईद साहब को टारगेट करना चाह रहे हैं। और हाफिज सईद साहब एक लंबे टाइम से उनके रडार के ऊपर मौजूद हैं, और इंडिया काफी कोशिशें भी करता है, लिहाजा इस दफा वो टारगेट करना चाह रहा है। असद अली तूर साहब ने इसके ऊपर व्लॉग भी किया है, और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर मदरसों में, माजरत के साथ, आजाद कश्मीर के अंदर मदरसों में छुट्टियां दे दी गई हैं कि खुदा न खास्ता इंडिया को ऐसा जाली ड्रामा करके वहां पर बच्चों को मारकर ये ना कह देगा लेकिन हमने ये कर दिया वो कर दिया। लिहाजा मदरसों में फिलहाल आजाद कश्मीर के अंदर छुट्टियां दे दी गई, और यहां पर वो हाफिज सईद साहब को टारगेट करना चाह रहा है। हाफिज सईद साहब नजरबंद हैं, और जाहिर है इस वक्त बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, और इंडिया एक बड़े लंबे टाइम से ये समझता है कि आजाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भी सूरत हाल होती है, असल में उसके पीछे मोहतरम हाफिज सईद साहब होते हैं। इंडिया नाउ, इंडिया को जो न्यूज चैनल है, इंडिया टुडे हाफिज सईद साहब के बारे में क्या लिख रहा है कि हाफिज सईद सिक्योरिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। हाफिज सईद साहब की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद लिखते हैं कि टाइम्स नाउ लिखता है हाफिज सईद केप्ट सेफ प्लेस इन लाहौर। हाफिज सईद पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट केप्ट सेफ इन लाहौर। तो ये बार बार बातचीत करने कि हाफिज सईद साहब को लाहौर में या फिर मुरीदके में यहां पर रखा गया है, और यहां पर टारगेट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। फिर ना सिर्फ हाफिज सईद साहब बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी
जो बाकी बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, वो भी इंडिया के टारगेट पर हैं, इंडिया के निशाने पर हैं। एक ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि इंडिया शायद कनाडा वाली सूरत करना चाह रहा है। कनाडा के अंदर जिस तरीके से घुसकर इन्होंने सिख को मारा था इंडियन इंटेलिजेंस ने, और इससे पहले ये अमेरिका के अंदर भी इसी तरह की कार्रवाई कर चुका है, पाकिस्तान के अंदर भी कर चुका है, बालाकोट आजाद कश्मीर में भी कर चुका है। तो ये खतरा मौजूद है, या ये भी, यानी इसको भी काउंटर करने के लिए एक फिक्र मौजूद है पाकिस्तान के अंदर कि शायद इंडिया उस तरह की चीज यहां पर ना करने का सोचे, या कम से कम इस तरह का कोई ड्रामा करने की ना सोचे जिस तरह से इसने कनाडा के अंदर किया है। ये बात ध्यान में रखेंगे। इसके अंदर जो मसला आ रहा है वो मसला ये है कि वी आर ऑलवेज अ लेट कमर्स। हम इतने ज्यादा लेट क्यों हैं? मोहतरम ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, इसाक डार साहब बैठे हुए, तो हमारे पास पलंदा है सबूतों का कि इंडिया इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। जब कनाडा ने रोला डाला, ट्रूडो ने इन्हें बिल्कुल फाड़ कर फेंका कि जनाब इन्हें बाहर निकालें, धक्के देकर उसने इंडियंस को कनाडा से बाहर निकाला। अमेरिका इसके ऊपर चीखता रहा। हमारा स्टांस उस वक्त किधर था? हमने इस चीज को क्यों नहीं मजीद एस्टेब्लिश किया कि ये इसी तरह की कार्रवाइयां पाकिस्तान में करवा चुका है या फिर आजाद कश्मीर के अंदर करवा चुका है? वी आर ऑलवेज, इस चीज में हम लेट कमर हैं, हम लेट। अब ये जो पहलगाम वाला वाकया है, इसमें इंडिया को हमने कॉर्नर कर दिया। डिप्लोमेटिकली इंडिया आइसोलेट होकर एक खड्डे के अंदर बंद हो गया, और उस खड्डे में हमने सिर्फ तेल फेंककर आग लगानी, सिर्फ तेल फेंककर आग लगानी। ऐसे टाइम में एक क्रिमिनल साइलेंस पाकिस्तानी जो टॉप की लीडरशिप है उनकी जानिब से, यानी ये क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर खामोशियां इन्हें सांप सूंघा हुआ है? शरीफ खानदान बोल ही नहीं रहा, नवाज शरीफ साहब बोल नहीं रही, मरीम साहबा बोल नहीं रही, शहबाज शरीफ साहब बोल नहीं रहे, इनके ट्विटर अकाउंट नहीं बोल रहे, इनकी सेकंड या थर्ड ईयर है वो खाली वो बोल रही है, और जो भी बैनुल अक़वामी फोरम पर जाकर बोल रहे हैं वो अजीबो गरीब किस्म के गुफ्तगू कर रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आप मिसाल ले लें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में भी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसी तरह की बातचीत कर रहे हैं जिस तरह की ये ख्वाजा आसिफ ने की थी। ये सुन लें। It's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. अब बिलावल भुट्टो से सवाल ये पूछा गया कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगते हैं कि आप दहशतगर्दों को परवान चढ़ाते हैं और दुनिया भर में दहशतगर्दी करवाते हैं, और यही स्टेटमेंट आपका डिफेंस मिनिस्टर भी दे चुका है, यानी कि कराई की हम दहशतगर्दी करवाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहता है कि देखें जी, अब ये हमारा पास्ट है, हमारी एक तारीख है, हम उसे तो नहीं छोड़ सकते ना। तो हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने तारीख की बातचीत की, पास्ट की, माजी की बातचीत की, और डिफेंस मिनिस्टर की वो स्टेटमेंट थी जिसे अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया की जो मंदूब है उसने बाकायदा से पढ़कर सुनाया, बल्कि चलाया गया है। अब उसी तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तान का फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी दे गया, और फिर कह रहा है कि ना हमने उसके बाद कवानीन बनाए, हमने रूल्स बनाए, हम अब अच्छे बच्चे बन गए, उस वक्त खराब बच्चे थे। ये बड़ा गलत नैरेटिव ये दुनिया भर में दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, इस तरह की कोई भी चीजें असल में हुई नहीं है। अगर आप देखें अफगान वॉर के अंदर भी जो हम गए हैं तो पूरी दुनिया उसमें चली गई थी, यानी हम सिर्फ अकेले नहीं थे, तो सिर्फ पाकिस्तान कोई अकेला नहीं था जो ये सारी चीजें जाकर कर रहा था। जब रशिया वहां पर आया था, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, ये सबको पता है कि एक उसकी जो सोच थी या जो उसका एक्सपेंशनिस्ट थॉट थी सोवियत यूनियन की, वो क्या थी, वो कौन से गर्म पानियों तक पहुंचना चाह रहा था। पाकिस्तान स्टेट का भी, रियासत का भी इंटरेस्ट था उस दौरान। बाद में जाकर अफगान तालिबान के साथ जो कुछ हुआ, हम बहुत सारी जगहों पर कह चुके हैं कि हमारी पॉलिसी उससे बेहतर हो सकती थी, मजीद बेहतर किया जा सकता था, डिस्कसेबल है बहुत सारी चीजें, लेकिन ये वो टाइम नहीं है, ये वो टाइम नहीं है कि जहां पर जाकर हमारा जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हो या फिर हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर हो जाकर दुनिया भर में बाकायदा से इस तरह के फुलटा से, इस तरह के अहमकाना गुफ्तगू, रहमकाना और इस तरह की बातचीत करके जनाब उन्हें मौका प्रोवाइड करे। और ये चीज भी अब ज़ाहिर है चलेगी सारी दुनिया में। बिलावल भुट्टो जरदारी, शॉकिंग, in an interview with the Sky News, admitted that the sheltering and the supporting terror outfits was a policy of the Pakistan state. That's sad. That's sad जिस तरीके से ये सारी चीजों को किया जा रहा है और मूव किया जा रहा है। नाज़रीन, जे.डी. विंस, ये जो अमेरिकी नायब सदर है, ये इंडिया के अंदर उस दिन मौजूद था जब ये पहलगाम वाला वाकया हुआ। इसने एक स्टेटमेंट दी है। अब इस स्टेटमेंट को मैं सुनवाना चाह रहा हूं आपको। ये 30 से 35 मिनट की है। ये क्या रहा है, ये आप बराए मेहरबानी समझें, ये क्या रहा है। Well, sure. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. ये बकवास कर रहा है, ये बकवास ये कर रहा है बुनियादी तौर पर। जे.डी. विंस यानी अमेरिका का नायब सदर ये बकवास कर रहा है कि हम क्लोज कॉन्टेक्ट में इंडिया और पाकिस्तान के साथ, हम उम्मीद ये करते हैं कि इंडिया इस मामले को वहां पर नहीं लेकर जाएगा। ये जो हुआ है इसकी टारगेट में मामले को वहां पर नहीं लेकर जाएगा कि जहां पर एक दोनों न्यूक्लियर पॉइंट्स के दरमियान में जंग लग जाएगी। लेकिन टू द एक्सटेंट, किसी हद तक हम ये समझते हैं कि चूंकि पाकिस्तान जिम्मेदार है, ये रिस्पॉन्सिबल है। अब ये दोबारा यहां से सुने।
to the extent that they're responsible, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, Frankly, to the extent Pakistan they are responsible, cooperates with India collaborates with India, पाकिस्तान किसी हद तक जो कि जिम्मेदार है वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेगा. to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, Terrorists sometimes operating in their territory, यानी हमारी टेरिटरी में, are hunted down and dealt are hunted down. with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. This is how. यानी ये इशारा दे रहा है, ये इशारा दे रहा है कि आप करें. वो कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि शायद इसी तरह से ये मसला हल हो जाएगा. क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल बिटवीन द लाइंस अमेरिका एक लाइन टो कर रहा है राजनाथ सिंह की या फिर हिंदुत्व नजरिए की, नरेंद्र मोदी की. डिप्लोमेटिकली ये चीजें काउंटर हो सकती हैं, और डिप्लोमेटिकली कैसे काउंटर होंगी कि आपके पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद होनी चाहिए. मेजर गौरव आर्या ये दरिंदा है, ये पाकिस्तानियों के बारे में बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करता है. ये इंडियन मीडिया में, इंडिया के लाइव टेलीविजन पर बैठकर क्या कह रहे हैं सुन लें. और जो लोगों का फेवरेट है वो जेल में है, ठीक है जी. तो जिस कौम में लीडर ही ना हो, अभी जिस कौम का लीडर ना हो, वो क्या लड़ेगी? विदाउट लीडर यू कांट फाइट. ये तो आप मानेंगे याकूब साहब, ये तो आप मानेंगे कि लीडर जो एक्चुअली पॉपुलर है वो जेल में है. इसी तरह से पाकिस्तान चलता है. और आपके अब ये देखिए, इंडियन मीडिया बातचीत कर रहा है, हम बात करते हैं तो कहते हैं ये इमरानडू हैं, ये जनाब यूथी हैं, ये पागल हैं, ये चल रहे हैं, ये रियासत मुखालिफ हैं, ये इदारी मुखालिफ हैं. इंडियन मीडिया भी ये बातचीत कर रहा है. दुनिया जानती है कि पॉपुलर कौन है. दुनिया हमारी तरह पागल नहीं है, झूठी या फ्राडिया नहीं है. वो जानते हैं कि पॉपुलर कौन है, वो जानते हैं कि किसकी लोग सुनते हैं, वो जानते हैं कि कौम को यकजा कौन कर रहा है, वो जानते हैं कि इंपैक्ट किसका होता है. तो मेजर गौरव आर्या जैसा बंदा भी ये बातचीत कर रहा है कि लीडर असल में जेल में है. तो लीडर जेल में है तो ये क्या लड़ेंगे और ये क्या करेंगे. नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट हुई है और ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है. इजाज चौधरी साहब, इनकी जनाब जमानत हो गई है और ये सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है. इजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे स्पेशल प्रोसिक्यूटर. इजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालतों में लेकर जाते. वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए हैं. जमानत को बतौर सदा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. तो इजाज चौधरी साहब की जमानत हुई है. सेनेटर इजाज चौधरी साहब 727 दिन 727 डेज इन्होंने जेल के अंदर गुजारे. 9 मई, और 9 मई के ऊपर वही वाले सवाल आते हैं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया से पूछे. ये हम इंडिया से क्या पूछ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं. तहरीक इंसाफ ने कहा हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं. हमने इंडिया को यह कहा कि सबूत पेश करें, हमारे सामने सबूत लेकर आए कि आपके पास सबूत किधर हैं कि जनाब ये पहलगाम के अंदर पाकिस्तान ने वाकया किया है. हमारा स्टांस ये है कि इंडियन सिक्योरिटी किधर थी, इंडियन इदारे किधर थे, इंडियन इंटेलिजेंस किधर थी, इंडियन फौज किधर थी जिस दिन लोग या जो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम के बारे में लगता है. तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है उस दिन कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी किधर थी, या जना हाउस की जो भी था उसकी सिक्योरिटी किधर थी. जब लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर 3 टियर सिक्योरिटी होती है, वो किधर थी, सबूत किधर है. हम आपके साथ इस मामले को डिस्कस करने में या इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए तैयार हैं. बहरहाल बिग डेवलपमेंट जनाब, ये कुछ 727 डेज के बाद, इतने लंबे टाइम के बाद इनकी हुई है जमानत हुई है इजाज चौधरी साहब की. ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे. अल्लाह हाफिज.